तो आज हम लोग संविधान के बारे में कुछ समझेंगे। संविधान के कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान में जो पार्ट बनते हैं वो तीन चीज़ों के बारे में हम लोग का अध्ययन करना होता है। जैसे एक होता है अनुसूची, अनुसूची, दूसरा होता है भाग, तीसरा होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, अनुच्छेद। अनुसूची की संख्या अभी 12 है, लेकिन पहले 8 हुआ करता था। भाग की संख्या 22 है और अनुच्छेद की संख्या की बात करें तो ये आपका है 395। ये 395 नंबरिंग तक भी 395 है और ऐसे संशोधन होकर के बहुत सारे अनुच्छेद बढ़े हैं। ओके, तो आइए आज हम लोग अनुसूची की बात करेंगे। अगर अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची दो प्रकार के संविधान में, मूल संविधान का अनुसूची और दूसरा होता है संशोधित अनुसूची। संशोधित अनुसूची, ये मूल संविधान का जो अनुसूची है वो है 8 और संशोधित है जो है 4। ओके, 8 कौन कौन है याद कर लीजिए। आज पहले याद केवल कीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 में क्या है, 1 में आप देखेंगे तो 1 में मिलेगा आपको संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख, का उल्लेख। ओके, दूसरा में क्या है, दूसरा में है वेतन, वेतन। तीसरा में क्या है, तीसरा में है शपथ। ओके, वेतन किसका है, शपथ किसका है, ये सब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ओके, चौथा में है राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन हम लोग जानते हैं कि देखिए संसद होता है, संसद, ये संसद में 2 सदन होते हैं, एक होते हैं राज्यसभा, एक होते हैं लोकसभा। लोकसभा अस्थाई सदन है, 5 वर्ष पर यह समाप्त हो जाता है और ये अस्थाई सदन ये हमेशा ये समाप्त नहीं होते हैं। राज्यसभा तो इसमें जो सदस्य बनते हैं सभी राज्यों से चुना करके जाते हैं। तो यही किस राज्य में कितना सीट हो इसका वर्णन आपको 4 में मिलता है। 5 में क्या है, तब 5 में है SC ST का आरक्षण, SC ST का विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, उपबंध। ओके, 6 में क्या है, 6 में भी वही है SC ST का विशेष उपबंध। क्या है, SC ST का विशेष उपबंध, उपबंध, SC ST का विशेष उपबंध। लेकिन कहाँ, ये है मात्र 4 राज्यों में। देखिए 5 के तहत जो SC ST का विशेष उपबंध मिल रहा है ये भारत के सभी राज्यों में। ये 6 के तहत जो मिल रहा है वो विशेष 4 राज्यों में। किसमें, ATM में, ATM के मतलब A से असम, असम। अगर ये ATM नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो देखिए, मैप ऑफ इंडिया का समझ में आ जाएगा। T से त्रिपुरा, M से मेघालय, मी से मिजोरम। ये 4 राज्य में 6 के तहत दिया जाता है, अनुसूची 6 के तहत। 7 क्या है, 7 में होता है सूची। एक्चुअली में 3 प्रकार के सूची हैं, ये सूची 3 प्रकार का होता है, सूची 3 प्रकार का होता है। एक होता है राज्य सूची, राज्य सूची, राज्यों के जो जिस विषय पर राज्य कानून बनाता है वो राज्य सूची में डाला जाता है। जिस पर संघ कानून बनाता है उसको संघ सूची में डाला जाता है। जिसमें दोनों कानून बनाते हैं दोनों, उसे समवर्ती सूची कहते हैं, समवर्ती सूची में उसको डाला जाता है। तो ये राज्य सूची के अलग अलग विषय है। जैसे कि अभी राज्य सूची में 47 विषय है, पहले 52 हुआ करता था। संघ सूची में अभी 100 विषय है, पहले ये 97 हुआ करता था। और समवर्ती सूची में अभी 66 है, पहले 61 हुआ करता था। ओके, तो ये सब होते हैं सूची। तो ये सूची का जिक्र कहाँ है, 7 में, अनुसूचित 7 में। 8 में क्या है, 8 में है भाषा, राष्ट्रीय भाषा, भाषा। 22 भाषा का जिक्र संविधान में, भारत के 22 भाषाओं को संविधान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ओके, तो ये तो हो गया आपका 8 जो मूल संविधान के द्वारा जोड़े गए हैं। लेकिन एक 4 बताए थे कि 4 होता है जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं।
ओके, तो 4 में देखिए ये चौथा यानी कि 8 तक ये हो गया। ये के बाद 9वां देखते हैं, 9वां 9th में क्या है, 4 के बाद यहाँ लिख रहे हैं 9, 8 के बाद 9वां में क्या है, भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम। 9 के बाद 10 में क्या है, 10 में दल बदल पर रोक, दल बदल पर रोक। 10 के बाद 11 में क्या है, 11 में आप देखिएगा तो 11 में है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। 12 में क्या है, 12 में है नगर निगम, नगर निकाय, नगर निकाय। ओके, ये हो गया 12 अनुसूची। पहला, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ। बस इतना ही याद करने के लिए इतना ही करेंगे, उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे किसको वेतन मिलेगा, किसको शपथ मिलेगी। ओके, राज्यसभा देखिए संसद होता है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक सदन होते हैं राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। ओके, लोकसभा जो हम लोग एमपी के चुनते हैं, एमपी जाकर बैठता है, ये लोकसभा में बैठता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको एमपी बोलते हैं। और ये होता है राज्यसभा, राज्यसभा उच्च सदन इसको बोलते हैं। और यहाँ जो जाते हैं ये अस्थाई सदन है, ये जबकि अस्थाई सदन है, ये हमेशा ये इसका विघटन नहीं होता है, इसका 5 साल के बाद विघटन हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा राज्य से कितना सीट जाना चाहिए इसका जिक्र जो है आपका 4 में है, इसी को बोलते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5 क्या है, SC/ST का विशेष उपबंध। 6 क्या है, SC/ST का विशेष उपबंध कहाँ, ATM में, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में। 7 क्या है, सूची। 8 क्या है, भाषा। 9 भूमि सुधार अधिनियम। 10 दल बदल पर रोक। 11 ग्राम पंचायत। 12 हो गया आपका नगर निगम। ओके, इस प्रकार से हम लोगों ने अनुसूची पढ़ लिया। ठीक है, तो अनुसूची एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको अनुसूची याद हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।